दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एएनएम के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो सभी नर्सिंग परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये एएनएम क्वेश्चन से संबंधित आज पहली क्लास है। अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो हम इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है वंश, दूसरा ऑप्शन है कुल, तीसरा ऑप्शन है जाति और चौथा ऑप्शन है संघ। अगर हम आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में रखें तो सबसे पहले जगत और संघ आता है, उसके बाद वर्ग और गण आता है, फिर कुल और वंश आता है, फिर जाति आती है। अर्थात जगत जो है वो वर्गीकरण की सबसे सर्वोच्च इकाई है, लेकिन इसमें पूछा गया है सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सबसे छोटी इकाई जो होगी वो होगी जाति। अर्थात पहले प्रश्न का जो सी नंबर सही है। दूसरा प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक था। पहला ऑप्शन केरोलस लीनियस, दूसरा ऑप्शन हेकल, तीसरा ऑप्शन कोपलैंड और चौथा ऑप्शन आर.एच. हीटेकर। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीवों के 2 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक की बात करें तो 2 जगत जो प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो था वो कैरोलस लीनियस था। 3 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक हेकल था और 4 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कोपलैंड था और 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक आर.एच. हीटेकर था। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक अर्थात आर.एच. हीटेकर था। तो अगला क्वेश्चन है, जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन पदानुक्रम, दूसरा ऑप्शन वर्गीकी, तीसरा ऑप्शन आकृति विज्ञान और चौथा ऑप्शन आनुवंशिकी। तो दोस्तों अगर जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वो वर्गीकी कहलाती है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी नंबर है। अर्थात जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? पहला ऑप्शन प्रोटिस्टा, दूसरा ऑप्शन मोनेरा, तीसरा ऑप्शन प्रोटोजोआ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम विषाणु की बात करें तो विषाणु अति सूक्ष्म एवं आकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियोप्रोटीन कण होती हैं जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लियो अम्ल पाया जाता है। विषाणुओं को जंतु के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जा सकता। अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है इनमें से कोई नहीं, विषाणु को किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जा सकता। पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन यकृत कोशिकाओं में, दूसरा ऑप्शन श्वेत रक्त कोशिकाओं में, तीसरा ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाओं में, चौथा ऑप्शन मांसपेशियां कोशिकाओं में। तो दोस्तों अगर मानव शरीर की कोशिकाओं की बात करें तो स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े से कोशिका तथा ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, लाल रक्त कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिका में डीएनए पाया जाता है? पहला ऑप्शन गाल्जी काय में, दूसरा ऑप्शन लाइसोसोम में, तीसरा ऑप्शन तारक काय में और चौथा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों
डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है। डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है डी नंबर। केंद्रक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? पहला ऑप्शन क्रोमैटिन धागे का, दूसरा ऑप्शन डीएनए का, तीसरा ऑप्शन आरएनए का और चौथा ऑप्शन जीन का। क्रोमैटिन धागे की अगर बात करें तो क्रोमैटिन धागे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है क्रोमैटिन धागे। प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है तो इनमें से किसे शामिल किया जाएगा? पहला ऑप्शन केवल कोशिका द्रव में, दूसरा ऑप्शन केवल केंद्रक द्रव में, तीसरा ऑप्शन कोशिका द्रव एवं केंद्रक दोनों में, चौथा ऑप्शन कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकाओं में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है डी नंबर, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकाओं में। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन गाल्गी काय और चौथा ऑप्शन लाइसोसोम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की शैली कहा जाता है? पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन न्यूक्लियोसोम और चौथा ऑप्शन गाल्गी काय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही सुसाइड बैग्स अर्थात कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे यूपी एएनएम और बिहार एएनएम अर्थात एएनएम से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी नर्सिंग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।